हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मिस्ट्री का साइंस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रहस्यमय श्रापित किताबों के बारे में और आज हमारे साथ है रॉबर्ट। तो रॉबर्ट, हमें आज कुछ किताबों के बारे में बताइए। जरूर जरूर। आज हम जिन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं वे साधारण किताबें नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं रहस्यमय श्रापित किताबों के बारे में, जिसे लाखों लोगों ने मिस्टीरियस भी माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रैंड ग्रिमार। इस बुक को द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है और उस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इस बुक को सन 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था, लोगों का मानना है कि वह खतरनाक शैतान के कब्जे में था। यह बुक इतनी खतरनाक है कि कुछ जादू टोना करके इस किताब को वेटिकन सिटी एक सीक्रेट वॉल्ट में रखा गया है। ये तो गजब हो गया, साला शैतान भी किताबें लिखता है। चलिए अगली बुक पर। द बुक ऑफ एब्रामिलिन। यह 15वीं सदी की किताब है जिसे 1900 के बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस किताब को एब्रामिलिन नाम के आदमी ने लिखा था। एब्रामिलिन इजिप्ट गया था और वहाँ उसे एक जादूगर मिला था जिसने उसे काफ़ी जादू के मेथड बताए, काफ़ी सारी चीज़ें बताई और इब्राहिम ने उस सभी नेगेटिव एनर्जी की जानकारी को एक बुक में लिखा। इसी बुक को द बुक ऑफ एब्रामिलिन कहा जाता है। इस किताब में काफ़ी अजीब चीज़ें लिखी हुई है, जैसे मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे करे, अलग अलग जगह इस दुनिया के खजाने की लोकेशन, आत्माओं से बात करने का तरीका। बुक के लेखक ने का ये मानना था कि हर इंसान के अंदर शैतान होता है और उसी शैतान से कांटेक्ट करने का तरीका इस बुक में बताया गया है। हमको भी एक बार शैतान से मिलना है रॉबर्ट साहब। क्यों? ओ मुझे छोड़कर चली गई रॉबर्ट साहब, जिसके लिए मैं रोज तड़पता रहा। कुछ नहीं, मिल जाएगी तुम्हें दूसरी। चलो छोड़ो रॉबर्ट साहब, अगली किताब पर चलते हैं। कोडेक्स गिगास। साल 1648 में एक युद्ध में स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्रैग को लूटा और वो लूट कर वापस स्वीडन गए। उस लूट के सामान में उन्हें एक किताब मिली। किताब बहुत ही बड़ी और भारी, उसका वजन करीबन 74 किलो था। किताब को डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में पहले 320 पन्ने थे, पर आज इस किताब में सिर्फ 310 पन्ने ही बचे हैं और इसे भी सेफ रखा गया है। इस किताब को जिसने लिखा था वो एक साधु यानी मोंग था, पर उसने अपनी साधु की शपथ तोड़ दिया और वो कसम तोड़ने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए एक कमरे में बंद कर लिया। बिना खाना पानी के उसने सोचा कि मरने से पहले अपना पूरा ज्ञान एक बुक में लिखे और उसने ऐसा ही किया। जिस रात वो मरने वाला था तब उसने एक शैतान को बुलाया और अपनी अधूरी बुक को पूरा करने के लिए और बदले में उसे अपनी हथना शैतान को दे दी। उस शैतान ने वो आखिरी के 10 पेज लिखे थे जो कि बाद में गायब हो गए। लोगों का मानना है कि आखिरी के 10 पेज आज भी किसी इंसान के पास इसी धरती पर और उसका यूज भी करता है। वो उन 10 पेजों का करता क्या होगा? चलो छोड़ो, अगली किताब पर चलते हैं। नेक्रोनोमिकॉन। मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने के अनेक तरीके इस बुक में लिखे हुए। इस बुक को मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। इसे एक यूनिवर्सिटी में सेफ रखा गया ताकि ये किसी बुरे इंसान के हाथ न लगे। यह फ्राइडे द 13th हॉरर शो में भी अपीयर हो चुकी है। यह काफ़ी डरावनी बुक है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। रॉबर्ट, जाते जाते हमें कुछ सुनाते तो जाइए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। सभी की जिंदगी एक किताब की तरह होती है, बस बात यही है कि उससे कोई दूसरा पढ़ नहीं सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल मिस्ट्री का साइंस को सब्सक्राइब करें।